कक्षा 9 प्रश्नावली 13.1 हम पढ़ रहे हैं घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक डिब्बा है, वो 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है। ये लंबाई इसकी दी हुई है 1.5 मीटर और ये चौड़ाई है, ये है 1.25 मीटर और ये ऊंचाई है, ये दी हुई है 65 सेंटीमीटर यानी कि 0.65 मीटर। सभी मात्रकों को एक सा करना है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर है तो मीटर में। तो आप चाहें तो इन दोनों मीटर को सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं घनाभाकार। हल कर रहे हैं हम प्रश्न 1 का। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई बराबर 1.5 मीटर, घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई बराबर 1.25 मीटर और इसकी ऊंचाई, घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई बराबर 65 सेंटीमीटर। और हमको पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 100 से भाग करेंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। तो 100 से भाग करने पे हो जाएगा 0.65 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। तो ये L है लंबाई, ये चौड़ाई B है और ये ऊंचाई H है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो इनके हम इस तरह से सिंबल एब्रीविएशन यूज करेंगे। अब हमको ज्ञात करना है डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल, जबकि डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है। तो जरा देखें, अगर डिब्बा खुला हुआ है तो देखो एक तो दीवार ये हो गई इसकी डिब्बे की, और एक दीवार ये हो गई, और एक आमने और सामने की, और एक नीचे इसमें क्या होगा, इसका तली होगी। तो यानी ऊपर जो है और नीचे जो है उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान। इसका और इसका क्षेत्रफल समान होगा। तो नीचे का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो छत का यानी ऊपर जो खुला हुआ है उसका क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे डिब्बे का, तो छत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, कम। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, खुले घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना होकर के सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घनाभाकार का। तो इसमें इसके छत का क्षेत्रफल कम कर देंगे। अब ये हमको पता है घनाभाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। तो LB एक कम हो जाएगा, ये सिर्फ एक LB ही रहेगा, प्लस ये दोनों ही रहेंगे B इंटू H प्लस H इंटू L। तो ये समझना है हमको। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पूरा ही संपूर्ण पृष्ठीय ले लिया और उसमें ऊपर जो खुला हुआ है यानी लंबाई गुणा चौड़ाई वो क्षेत्रफल घटा दिया। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इनके यहां पे मान रखते हैं। L कितना है, L 1.5, तो 1.5 गुणा B है 1.25 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर B इंटू H यानी कि 1.25 इंटू H कितना है 0.65 प्लस H 0.65 है गुणा L है 1.5। इनकी गुणा करते हुए सरल करेंगे। 1.5 की गुणा 1.25 से करेंगे तो ये आप अलग से करें 1.875 आ जाएगा प्लस 2। अब आप चाहें तो सरलता के लिए इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह है
गुणा करने की दृष्टि से, और या चाहें तो इनकी पहले गुणा करें, इसकी भी यहाँ गुणा करें, फिर जोड़ें, फिर 2 से गुणा करें। तो मैं सरलता के लिए इसको कॉमन ले लेता हूँ। 1.25 अंदर रह गया प्लस 1.5 ब्रैकेट के अंदर रह गया है। अब ये 1.875 भी है प्लस इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 65 दूनी 130, यानी 2 अंक पहले दशमलव, तो 1.30, और यहाँ इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 2.75। अब 1.3 की 2.75 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 1.875 प्लस ये गुणा करके 3.575, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.450। और क्योंकि ये यहाँ पे मात्रक सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मीटर में थे तो क्षेत्रफल ये निकल के आया मीटर स्क्वायर, हिंदी में बोलेंगे तो वर्ग मीटर। तो खुले घनाभाकार प्लास्टिक के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5.45 वर्ग मीटर है। अब हमको दिया है कि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 20 रुपये है, तो इतने वर्ग मीटर जो हमने ज्ञात किए इनका मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक की शीट का मूल्य बराबर 20 रुपये। तो इतना प्लास्टिक लगा है तो अधिक के लिए गुणा, तो इतने वर्ग मीटर प्लास्टिक की शीट का मूल्य बराबर, एक एक नियम लगेगा, 1 मीटर का इतना है तो इतने का इसने गुणा, तो 20 गुणा 5.450। आप चाहें तो ये शून्य हटा सकते हैं। अब 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 109.000। तो ये हो गया 109 रुपये। तो दी गई विमा में प्लास्टिक का जो डिब्बा बनाना है उसको बनाने में खर्चा 20 रुपये पर वर्ग मीटर की दर से 109 रुपये आएगा। तो हमें यहाँ पे ये चीज समझनी है कि जब डिब्बा खुला हुआ है तो उसके जो आधार का क्षेत्रफल है उतना क्षेत्रफल कम करना है। तो या तो आप इस तरह से याद रखें इसको, संपूर्ण क्षेत्रफल में उसका ऊपरी जो क्षेत्रफल है उसे माइनस कर दें, या इसको यहाँ पे देखें अगर इसके अंदर गुणा करेंगे 2LB की तो 1 LB कम हो जाएगा, बाकी इस 2 की गुणा इन पूरे में होगी। तो या फिर आप सूत्र को इस तरह से याद रख सकते हैं।